वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे जीजे ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे एक नए टॉपिक को लिया है। कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू दी पावर ए टी साइन बी टी। तो हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कि जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना हो e टू दी पावर ए टी साइन बी टी, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना लेना है, तो लिख पाएंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू दी पावर ए टी साइन बी टी। तो हम लोग इस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे L ऑफ e टू दी पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ बार अपॉन एस माइनस ए। तो हम लोग इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो किसी भी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन का और उस पे e टू दी पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो, तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन एफ ऑफ टी के पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे और जो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो s वाले टर्म होंगे उस s वाले टर्म को हम लोगों को कैसे रिप्लेस करना होगा, s माइनस a से। तो यहाँ पे हम लोगों को किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है, तो लिख पाएंगे L ऑफ e टू दी पावर ए टी साइन बी टी। तो हम लोगों को इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे। तो e टू दी पावर ए टी के जगह क्या है, e टू दी पावर ए टी, और f ऑफ टी के जगह कितना है, तो लिख पाएंगे f ऑफ टी इज इक्वल टू साइन बी टी। तो यहाँ पर हम लोग e टू दी पावर ए टी साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोगों ने f ऑफ टी इज इक्वल टू साइन बी टी लिया है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे L ऑफ साइन बी टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइनोसोडियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो हम लोग साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिख पाएंगे b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उस पे जाकर चेक करें। वहां पर मैंने साइनोसोडियल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको समझाया है। अब हम लोग यहाँ पर आगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके e टू दी पावर ए टी साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं L ऑफ e टू दी पावर ए टी साइन बी टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे s वाले टर्म होंगे उसको कैसे रिप्लेस करना होगा, s माइनस a से। तो यहाँ पर हम लोगों ने f ऑफ t का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, साइन बी टी, और साइन बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है,
बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम लोग e टू दी पावर ए टी साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, तो जो हम लोगों ने साइन बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर जो एस वाले टर्म है उसको हम लोगों को कैसे रिप्लेस करना होगा, एस माइनस ए से। तो यहाँ पर हम लोग एल ई टू दी पावर ए टी साइन बी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे एफ ऑफ टी का वैल्यू e टू दी पावर ए टी साइन बी टी हो तो उस पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है।